मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नव वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। नया रंग हो, नई उमंगे, आंखों में उल्लास नया, नए गगन को छूने का हो, मन में विश्वास नया। नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदले रंग, नई बहारें लेके आए जीवन में मधुमास नया। नव वर्ष इसी मंगल कामना के साथ नव वर्ष की आप सभी को एडवांस में ही बहुत सारी बधाइयाँ। आप सभी स्वस्थ हो, खुश हो, प्रसन्न हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, इसी मंगल कामना के साथ चलिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को तुला राशि के जातकों का साल 2022 करियर, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, संतान के क्षेत्र में पूरे साल कैसा रहने वाला है, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। और जैसा कि लास्ट में सार्थक उपाय वो भी मैं जानकारी दूंगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को बिना समय की देरी किए आगे बढ़ाएं। भाई जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2022 की शुरुआत तुला राशि के 12वें घर में हो रही है। लग्नेश के तीसरे घर में होने के कारण इस वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे। आपको अपने करियर के ग्रोथ के लिए उन सभी अवसरों का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। दूसरे घर में स्थित चंद्र, मंगल, केतु के कारण आप वर्ष के शुरुआत में पारिवारिक संपत्ति से जुड़े कुछ मामलों में उलझ सकते हैं और इस वजह से आपके दूसरे ईयरली प्लान में थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की बिगड़ती तबियत भी आपकी चिंता का कारण बन सकता है। चतुर्थ घर में शनि बुध की स्थिति वर्ष भर बेहतर रहेगी। शनि के स्वग्रही होने तथा भाग्येश बुध की कृपा से इस वर्ष आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगर आप किसी कार्य को लंबे समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए यह वर्ष उत्तम है, क्योंकि इस वर्ष सितारे आपके साथ हैं। 5वें घर में स्थित गुरु आपको शिक्षा, संतान और प्यार से जुड़े मामले में शुभ परिणाम देगा और सही समय पर सही निर्णय लेने में आपकी सहायता भी करेगा। तुला राशि के जातकों का साल 2022 8वें घर में राहु आपको स्वस्थ बनाए रखेगा। साथ ही आप विदेश में रहते हैं या घर से दूर रहते हैं तो आपका साथ भी देगा। तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष बड़े अधिकारी भी बनने की संभावना है और इस वजह से आपकी समाज में थोड़ा प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। धन से जुड़े मामलों में इस वर्ष आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। गलत निर्णय लेने से आपको धन की हानि भी हो सकती है, इसीलिए हर एक निर्णय पर आपको काफी सोच समझ के खर्च करना चाहिए। फिजूल खर्चे से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह ना सिर्फ आपकी सेविंग को कम कर देगा बल्कि आपके बजट को भी बिगाड़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो यह वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का प्रेम संबंध 2022 में कैसा रहने वाला है। आने वाले वर्ष आपके प्रेम संबंध में मिला जुला अनुभव लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में ही आपके लिए प्रेम प्राप्त करने का प्रबल योग है। बुध और शुक्र की कृपा और अपनी वाणी से इस वर्ष आप अपने साथी का दिल जीत सकते हैं। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में हैं उन्हें वर्ष के शुरुआत में अपने प्रेम
प्रेम जीवन में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको अपने पार्टनर से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको निराशा ही हाथ लगेगी। साथ ही आपको अपने जीवन साथी से कोई भी बात नहीं छुपाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब यह बात उन्हें पता चलेगी तो थोड़ा सा आपके रिलेशन में थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो तुला राशि के जातकों के लिए प्रेम की दृष्टि से यह संबंध सामान्य दिख रहा है। अब वही जानते हैं कि करियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में तुला राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। इस वर्ष तुला राशि के जातकों का नौकरी का स्वामी कुंडली में नीच राजयोग बना रहा है, परंतु केतु के कारण यह योग थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत पर कोई पानी फेर सकता है, इसीलिए आपको अपना इसका ध्यान रखना होगा। खासकर वर्ष के शुरुआत से 17 अप्रैल तक ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। जो लोग डेयरी, लिकर, सिनेमा, विदेशी आगमन, समुद्री पदार्थ, खेल कूद के क्षेत्र में नौकरी करते हैं, वे अगर सतर्क रहें तो इस वर्ष सफलता प्राप्त हो सकती है। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष काफी उत्तम है। नई जॉब, प्रमोशन और विदेश में जॉब करने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो तुला राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा की दृष्टि से यह साल उत्तम है। भाई जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का शिक्षा के क्षेत्र में 2022 कैसा रहने वाला है। आने वाले वर्ष तुला राशि के जातकों की शिक्षा के लिए काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस वर्ष शिक्षा का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में है। यह वर्ष खासकर मैथ, धार्मिक शिक्षा और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए काफी उत्तम है। बृहस्पति का 5वें घर में होना आपको बड़ी परीक्षाओं में सफलता दिला सकता है। सितारे इस वर्ष आपके साथ हैं, इसीलिए आप कोई भी बड़ा परीक्षा देना चाहते हैं तो मई जून में से ही तैयारी शुरू कर दें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से 2022 तुला राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य का स्वामी शुक्र आपकी राशि से तीसरे घर यानी कि धनु राशि में सूर्य के साथ विचरण कर रहा है। वर्ष के शुरुआत में शुक्र सूर्य के साथ मित्र राशि में होगा, जिसकी वजह से पूरा वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा। वर्ष के शुरुआत से 28 अप्रैल तक शुक्र की स्थिति आपके लिए लाभदायक होगी, किंतु जो लोग पिछले कुछ समय से वात पित्त कफ और शुक्र से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए 28 अप्रैल से लेकर 23 मई तक का समय थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति भी आपकी राशि से छठे घर में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष आपको अपने खान पान और फिटनेस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको बेवजह की पेट संबंधी बीमारियां जैसे गैस, अपच इत्यादि की संभावना इसे जूझना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह वर्ष आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। अब आइए जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन 2022 में कैसा रहने वाला है। यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत से 17 अप्रैल तक आपको कुछ पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्थिति थोड़ी प्रतिकूल रहेगी, आपको अपने परिवार के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। परिवार के कुछ लोग आपसे नाखुश रहेंगे और इन सब का असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, इसीलिए आपको मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि समय अनुकूल नहीं है, इसीलिए आपको परिवार से जुड़ा हर निर्णय काफी सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि स्थिति 17 अप्रैल के बाद सुधरने लगेगी, परिवार में एकता और खुशहाली भी मिलेगी। अब आइए चलते हैं कि तुला राशि के जातकों का धन की दृष्टि से कैसा रहने वाला है साल 2022। आपका वर्ष 2022 में आपका धन परिवार का स्वामी मंगल आपकी राशि से दूसरे घर में स्वग्रही होकर चंद्रमा और केतु के साथ विचरण कर रहा है। वर्ष के शुरुआत में खासकर जनवरी से लेकर 17 अप्रैल तक केतु आपके लिए धन संबंधी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। हालांकि 17 अप्रैल के बाद केतु के बदलने
और आप अपनी सूझबूझ और सही निर्णय समय पर लेकर स्थिति को 360 डिग्री में परिवर्तित कर सकते हैं। स्थिति आपके फेवर में हो सकती है। आपके कार्य में भी आपके कार्य की भी काफी प्रशंसा होगी। साथ ही आपको अचानक कोई धन भी प्राप्त हो सकता है। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है और यह आपकी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत बना देगा और आपके धन की कमी की परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। यह वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि वर्ष के शुरुआत में आप सावधान रहें और सोच समझकर निर्णय लें, तभी आर्थिक तंगी से आप बच सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो धन की दृष्टि से तुला राशि के जातकों को थोड़ा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। अब वही जानते हैं कि घर वाहन की दृष्टि से 2022 तुला राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। इस वर्ष तुला राशि के जातकों का मकान वाहन का स्वामी शनि स्वग्रही है और बुध के साथ युति कर रहा है। स्वग्रही शनि आपके लिए इस वर्ष वाहन सुख का प्रबल योग बना रहा है। साथ ही इस वर्ष आपको पैतृक संपत्ति के भी मिलने के योग है। अगर हो सके तो इस वर्ष जमीन या लेन देन का काम ना करें। इस वर्ष मकान और नया घर बनाकर या घर खरीदने के इस वर्ष आप नया घर खरीद सकते हैं और नए मकान बनाने के भी योग दिख रहे हैं। शनि का लाभ आपको वर्ष की शुरुआत में ही मिल जाएगा। इस वर्ष आप जो लंबे समय से अच्छे प्रयास कर रहे थे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। कुल मिलाकर मकान वाहन की दृष्टि से आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। अब आइए जानते हैं कि संतान की दृष्टि से तुला राशि के जातकों का 2022 कैसा रहेगा। वर्ष 2022 में तुला राशि के जातकों के लिए संतान भाव का स्वामी काफी अच्छा है। जो जातक लंबे समय से संतान संबंधित खुशियों का इंतजार कर रहे थे, उनका यह इंतजार वर्ष के अंत तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए यह वर्ष काफी उत्तम है। आपकी संतान की सफलता की वजह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की कृपा तुला राशि के जातकों पर होगी। काफी लोगों के लिए यह वर्ष संतान संबंधित सुख की प्राप्ति का योग बना रहा है। इस वर्ष आपको अपनी संतान से विनम्र व्यवहार करना चाहिए, तभी आपको इससे खुशी मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो संतान की दृष्टि से तुला राशि के जातकों का अच्छा समय रहने वाला है। अब आइए जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से 2022 तुला राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल आपकी राशि से दूसरे घर में चंद्र केतु के साथ विचरण कर रहा है। इस वर्ष काफी संभावना है कि आपका ध्यान अपनी घर गृहस्थी से इधर उधर थोड़ा सा भटकेगा, जिसकी वजह से आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है और आपका पार्टनर के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। इस वर्ष आपको अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़े कई फैसले काफी सोच समझ के लेने पड़ेंगे। किसी अन्य व्यक्ति या परिवार के किसी सदस्य का आप दोनों के बीच में हस्तक्षेप के कारण रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है और आपके विश्वास में कमी आ सकती है। इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के कठोर वचन से थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं और आपको निराशा हाथ लगेगी। 5 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक का समय काफी चैलेंजिंग होगा, इसीलिए इस दौरान अपनी क्रोध और वाणी पर आपको संयम रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही अपने पार्टनर के साथ प्रेम से पेश आए। कुल मिलाकर कहें तो दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से तुला राशि के जातकों को थोड़ा सा संघर्षपूर्ण है। आपको संयम से, सावधानी से और प्रेम से चीजों को टैकल करना का प्रयास करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का बिजनेस की दृष्टि से साल 2022 कैसा रहने वाला है। साल 2022 तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष व्यापार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस वर्ष उन लोगों को काफी सावधानी से व्यापार में धन निवेश करने और अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को विशेष प्रोडक्ट क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। खास करके भूमि, मेडिकल, बिजली का सामान,
होटल, शेयर मार्केट और डिफेंस इक्विपमेंट के व्यापार से जुड़े हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान दिला सकती है। यह स्थिति विशेषकर वर्ष के शुरुआत से लेकर वर्ष के मध्य तक बनी रहेगी। इसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी आपको प्रोडक्ट क्वालिटी पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। तभी आप इस रिस्क से बाहर आ पाएंगे। संक्षेप में कहें तो इस वर्ष आपको व्यापार से जुड़े मामलों में काफी सतर्क रहने की जरूरत है। अब आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय तुला राशि के जातक करे जिनका लाभ उन्हें पूरे वर्ष भर मिले। अगर कोई तुला राशि के जातकों को किसी ग्रहों के गोचर के प्रभाव के फलस्वरूप उनके जीवन में अशुभ फल की प्राप्ति हो रही है, तो इन उपायों को करने से उनके अशुभ फल में कमी आएगी, और यदि शुभ फल मिल रहे हैं तो इन उपायों करने से उनके शुभ फल में और वृद्धि होगी। तो चलिए आइए जानते हैं फटाफट कि उपाय क्या होंगे तुला राशि के जातकों के लिए। पहला उपाय, शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से लगातार 3 शुक्रवार को खीर और मिश्री किसी गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए। दूसरा उपाय, आर्थिक लाभ के लिए, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए शुक्रवार के दिन सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन को दान दें। तीसरा उपाय, सदैव स्वच्छ वस्त्र, इत्र इत्यादि का प्रयोग करें। चौथा उपाय, स्त्रियों का सदैव सम्मान करें। पांचवा उपाय, कभी भी कटे फटे जले हुए पुराने वस्त्र धारण नहीं करें। नेक्स्ट, शुक्र से संबंधित किसी भी उपहार को किसी से भी गिफ्ट में ना लें। नेक्स्ट, भोजन से पूर्व गौग्रास अवश्य निकालें। नेक्स्ट, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। नेक्स्ट, ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन तुला राशि के जातकों को करने की सलाह दी जाती है। इससे उनके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को से मुझे दीजिए विदा। अगले वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेके मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।